नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने अवलोकन को विस्तार पूर्वक जाना था, उसके अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसकी प्रक्रियाएं और उसके प्रकार में हम लोगों ने अनियंत्रित अवलोकन को भी जाना था। इस वीडियो में हम लोग नियंत्रित अवलोकन के बारे में जानेंगे तथा नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में जो भेद है उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक से समझेंगे। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित अवलोकन में पाई जाने वाली कमियां जैसे विश्वसनीयता एवं तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात किया है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ अवलोकन की जाने वाली घटना अथवा परिस्थिति पर भी नियंत्रित किया जाता है। कहने का आशय यह है कि अनियंत्रित अवलोकन में हम लोगों ने बहुत जो कमियां थी, जैसे विश्वसनीयता की कमी थी, तटस्थता का अभाव था, तो इन्हीं कमियों के कारण से नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात हुआ है। और नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर भी नियंत्रण होता है, साथ ही साथ जिस घटना का हम अवलोकन कर रहे हैं उसका भी वह भी नियंत्रित होता है। अवलोकन संबंधी पूर्व योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन संबंधी जितनी भी पूर्व योजना होती है उसे पहले से ही तैयार की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही और साधनों की सहायता से ही इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवलोकन में निम्न दो प्रकार से नियंत्रण लागू किया जा रहा है। पहला, घटना पर नियंत्रण। इस प्रवृत्ति में अवलोकित घटना को नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थितियों को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं अथवा परिस्थितियों को नियंत्रित करके उसका अध्ययन करते हैं। तथापि सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग बालकों के व्यवहार, श्रमिकों के कार्य दशाओं आदि के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का आशय है कि हम लोगों ने जैसे कि देखा कि नियंत्रित अवलोकन पे अवलोकन की जाने वाली घटना या परिस्थिति का जो है वह नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थितियों को नियंत्रित करके उसका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से अगर कोई सामाजिक घटना है या परिस्थिति है तो उसे भी नियंत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें अधिकतर जो है सामाजिक घटनाओं, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय व्यवहार में जैसे बालकों के व्यवहार हुआ, श्रमिकों की कार्य दशाएं हैं, ये सब में हम जो है नियंत्रित अवलोकन का उपयोग करते हैं। नियंत्रित अवलोकन की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इसमें घटना पर नियंत्रण न रखकर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है। यह नियंत्रण कुछ साधनों द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे अवलोकन की विस्तृत पूर्व योजना, अवलोकन अनुसूची, मानचित्रों, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स व डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि प्रयुक्त किया जाना। नियंत्रण के संबंध में गुडे और हॉट का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण अधिक व्यवहारिक एवं प्रभावी प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि नियंत्रित अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता एवं तटस्थता की दृष्टि से
अनियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। अब हम लोग नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन के अंतर को समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो अंतर है वह है कि नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं एवं परिस्थितियों को अध्ययन के दौरान कुछ समय तक नियंत्रित रखना पड़ता है, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के विभिन्न पक्षों को आवश्यकता अनुसार उसके स्वाभाविक रूप में अवलोकित किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन का संचालन पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है, प्री प्लानिंग होती है, लेकिन अनियंत्रित बिना पूर्व योजना के किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है परिस्थिति को हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं। तीसरा अंतर यह है कि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपने व्यवहार को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही क्रियान्वित करना पड़ता है, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में इस प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 4 है नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन हेतु कतिपय यंत्रों जैसे अवलोकन निर्देशिका, अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में यंत्रों की आवश्यकता प्रायः नहीं करनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट अंतर की बात करेंगे। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है, अतः अध्ययन निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बना रहता है, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में ही देखा जाता है, अतः पक्षपात की संभावना रहती है। नेक्स्ट है नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होने के कारण अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म नहीं हो पाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण न होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक, गहन एवं सूक्ष्म हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में जो कमियां थी उसे नियंत्रित अवलोकन द्वारा दूर किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर भी नियंत्रण होता है एवं अवलोकन की जाने वाली घटना पर भी नियंत्रण होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब नियंत्रित अवलोकन के बारे में विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सहभागी अवलोकन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।